Okay, so we'll start with a quick revision of few topics that we learned in the last session. पिछले लेक्चर में जो हमारे कुछ टॉपिक हुए थे उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे. फॉर एग्जांपल वी विल रिवाइज व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस. हमने कल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस का अल्टरनेट डेरिवेशन देखा था. We have seen alternate method to derive 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r. So if you remember, potential energy of 2 point charges, so electrostatic potential energy due to 2 point charges, इसका हमने alternate method देखा था due to 2 point charges, या फिर potential energy of 2 point charges बोल सकते हो, of a system of 2 point charges is the same thing. Electrostatic potential energy of a system of 2 point charges. System of 2 point charges. Then you must also remember, आपको याद होना चाहिए, मैंने जो कल एक आपको प्रीवियस मेथड बताया था, प्रीवियस मेथड भी मैंने जो कल बताया था सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिए थे एंड यू बिकेम कंफ्यूज कौन सा चीज कहां से आ रहा है. तो नोटेशन, डू नॉट वरी अबाउट नोटेशन, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. तो वी विल रिवाइज दिस. हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था XYZ. इनिशियली इस पूरे रीजन में एक भी चार्ज नहीं है, तो जब हम पहला चार्ज लाते हैं, we bring first charge from infinity and keep it at some point A. पहले चार्ज को इन्फिनिटी से मूव किया और A पॉइंट पे रख दिया, तो इन दिस केस वर्क डन इज 0. तो पहले चार्ज को लाने में, कहां पे रखने में, R1 पोजीशन पे रखने में वर्क डन इज 0. ओके, देन ये वर्क डन W1 इज 0. Then we brought second charge from infinity. जब आप second charge ला रहे हो infinity से, तो work is done against the field of first charge. और ये second charge को हम रखते हैं Q2 पे. Q2 को हम place करते हैं B point पे. ये जो B point है इसका position था R2 with respect to origin, और distance between first charge and second charge is R12. And by definition, अगर आपको याद होगा, if you remember, work done is equal to charge that you are moving. कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं हम लोग? Q2. कहाँ से? इन्फिनिटी से. तो चार्ज Q2 into potential at point B. जिस पॉइंट पे रखना है उस पॉइंट पे ऑलरेडी कितना पोटेंशियल है, और ऑलरेडी पोटेंशियल किसका होगा? फर्स्ट चार्ज का. So by definition of work done is charge that you are moving into potential at the point where you are keeping the charge. तो potential कहाँ पे, कौन से point पे? B point पे. किसका potential? First charge का. So you will get this as Q2, और potential due to first charge is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R12. So total work done is nothing but W1 plus W2. So total work done is 0 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. This work done is stored in the form of potential energy of system of two charges. इसके बाद हमने देखा था what is potential energy of a system of n point charges. तो n point charges का अगर आपको potential energy निकालना है, so in that case, potential energy of a system of n point charges, तो पहले दो चार्जेस का हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है. फर्स्ट टू चार्जेस के लिए कितना वर्क डन है? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. अब सिर्फ हम इससे 2-3 स्टेप आगे जाएंगे, कम से कम 4 चार्जेस को फाइंड करेंगे, फिर बोलेंगे सिमिलरली. तो रिमेंबर, मेथड इज एग्जैक्टली द सेम. हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ. यू हैव X, यू हैव Y एंड यू हैव Z. सिर्फ मैंने कल ड्रॉ नहीं किया था, इसकी जरूरत नहीं है वैसे,
यू आर ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज एंड कीपिंग इट एट पॉइंट ए, इसका पोजीशन हम बोल सकते हैं R1. Then you are bringing second charge and remember work done to bring first charge already हमको पता है कितना है 0. फिर हम सेकेंड चार्ज को लाके हमने बी पॉइंट पे प्लेस कर दिया और इस बी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट चार्ज इज R12. So work done to bring second charge we have calculated already 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. यहाँ तक हमको ऑलरेडी पता है. नाउ यू आर ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज. हमने तीसरा चार्ज लाया, तीसरे चार्ज को हमने सी पॉइंट पे प्लेस कर दिया. चार्ज इज Q3. ये जो सी पॉइंट है Q3 चार्ज है, इसका पहले चार्ज से डिस्टेंस है 1,3 और दूसरे से है 2,3. So the distance between first charge and third charge is R13. Distance between second charge and third charge is R23. Work done in bringing third charge is equal to charge that you are moving. किसको मूव कर रहे हो? Q3 को. और जहां पे आपने Q3 को प्लेस किया C पॉइंट पे ऑलरेडी पोटेंशियल है. किसका पोटेंशियल है? पहले चार्ज का और दूसरे चार्ज का. तो यहाँ पे थर्ड चार्ज को जब लाए तो दो चार्जेस ने अपोज किया. किसने अपोज किया? पहले ने. तो Q3 V1 प्लस Q3 V2. राइट? क्लियर यहाँ तक? सो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज एंड कीपिंग इट क्लोज टू चार्ज नंबर 1 and 2, दोनों चार्ज के पोटेंशियल ने अपोज किया. तो दैट इज बाय टोटल वर्क डन इज Q3 V1 प्लस Q3 V2. तो यह आ जाएगा Q3 पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज कहां पे? एट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज. तो 1/4 pi epsilon 0 Q1 R13 प्लस Q3 पोटेंशियल ऑफ सेकेंड चार्ज. सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल कहां पे? C पॉइंट पे. तो 1/4 pi epsilon 0 you will have Q2 upon R23. क्लियर यहाँ तक? राइट? देन ये मिल गया आपको वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज. ये था 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 upon R13 प्लस 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 upon R23. ये आ गया वर्क डन टू ब्रिंग थर्ड चार्ज. अब इमेजिन हमारे पास एक फोर्थ चार्ज है जो हम इंफिनिटी से लाके डी पॉइंट पे रख रहे हैं. ये चार्ज है Q4. डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 was R13. Distance between 2 and 4 is R24. Distance between 3 and 4 is R34. Distance between 1 and 4 is R14 and 2 and 3 is R23. तो सारे डिस्टेंसेस हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे. दिस इज R13. This distance is R34. This is R24. This is R14. This is R23. So when you are moving, जब आप चौथे चार्ज को ला रहे थे, when you are bringing fourth charge, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. वर्क डन टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज. वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या था? चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर यू आर कीपिंग द चार्ज. चार्ज 4 को कहाँ रख रहे थे? डी पॉइंट पे. ये डी पॉइंट पहले के फील्ड में भी है, दूसरे के फील्ड में भी है, तीसरे के फील्ड में भी है. तो तीनों के तीनों फील्ड का क्या होगा वहां पे? पोटेंशियल. तो कौन तीन चार्ज अपोज करेंगे? Q1 Q2 एंड Q3. कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो? Q4. किसने अपोज किया? पहले ने. मतलब Q4 V1 प्लस Q4 V2 प्लस Q4 V3. राइट? अगर पांचवें चार्ज को लाओगे तो चार टर्म्स होंगे. Q5 V1 plus Q5 V2 plus Q5 V3 plus Q5 V4. तो ये आ जाएगा आपके पास Q4 1/4 pi epsilon 0 Q1 R14 distance between 1 and 4 plus Q4 1/4 pi epsilon 0 V2 है. तो V2 की जगह पे क्या आएगा? Q2 upon R24 plus Q4 1/4 pi epsilon 0 Q3 upon R34. तो ये आ गया वर्क डन टू ब्रिंग फोर्थ चार्ज. तो अगर मुझे ये चार चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमको टोटल वर्क डन देखना है. टोटल वर्क डन
total work done W will be work done W1 plus W2 plus W3 plus W4. So total work done is W1 which is 0. ये था 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. W3 was 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q3 upon R13 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 upon R23 plus W4 यहाँ पे हमने लिखा है 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q4 upon R14 plus 1/4 pi epsilon 0. Second term is Q2 Q4 upon R24 plus 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q4 upon R34. तो टोटल 6 टर्म्स आने चाहिए 1 2 3 4 5 and 6. So total work done in a system of 4 charges is stored in the form of potential energy. तो ये आ जाएगा सब में से 1/4 pi epsilon 0 कॉमन Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q1 Q4 upon R14 plus Q2 Q3 upon R23 plus Q2 Q4 upon R24 plus Q3 Q4 upon R34. सारे के सारे फॉर्मेशन आने चाहिए 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4. इसी को हमने लिखा था इन द फॉर्म ऑफ समेशन 1/4 pi epsilon 0 summation Qi Qj upon Rij all pairs. So this is potential energy of system of n charges. n क्यों? क्योंकि मैंने अभी 4 के आगे भी लिया, यहाँ पे सिर्फ 4 लिया था, यहाँ पे Qi Qj और all pairs इतना, मतलब you are taking n number of charges. So this is the total potential energy of system of n point charges. जहाँ तक हमने कल किया था. अगला टॉपिक सिर्फ इंट्रोड्यूस ही किया था मैंने, तो आई विल टेक दिस नेक्स्ट टॉपिक इन डिटेल. तो अगला टॉपिक था, इफ यू रिमेंबर, electrostatic potential energy of a single point charge, but this time this single point charge is in external electric field. क्यों? क्योंकि हमने 2 दिन से हम 2 लेक्चर से हम वही कर रहे हैं कि जब पहले चार्ज को लाते हो तो वर्क डन कितना होता है? 0. वर्क डन 0 क्यों होता है? बिकॉज देयर वाज नथिंग टू अपोज. लेकिन अब इमेजिन हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक रीजन है जिसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो वी ऑलरेडी हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेट मी टेक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ आ गया आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. हमारे पास इस फील्ड में एक पॉइंट है. लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज P पॉइंट, या फिर A पॉइंट, जो बोलना होगा वो. तो लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज A. इस A पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है r बार. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज r बार. क्लियर? हमको एक चार्ज को लाना है इंफिनिटी से और उसको रखना है A पॉइंट पे, मतलब R लोकेशन पे. तो अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होगा क्योंकि वर्क डन होगा. रिमेंबर, जब आप एक चार्ज मूव कर रहे हो, इंफिनिटी से लाके एक पॉइंट पे रख रहे हो, लेकिन उस रीजन में पहले से कोई भी फील्ड नहीं है, पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो वर्क डन 0 होता है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जिसका ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज in an external field, in an external electric field, right?
तो हाउ विल यू स्टार्ट, क्या बोलोगे? लेट अस अज्यूम, क्या करना है हमको? हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, किसका? सिंगल पॉइंट चार्ज का। लेकिन बेसिक आइडिया क्या पता है? सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो। कब जीरो? yes, in absence of external electric field. So we know that potential energy of a single point charge is zero in the absence of any electric field. अब हमने एक रीजन लिया स्पेस का, उसमें ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके सोर्स, इसका क्या सोर्स है वी डोंट केयर, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ से आया वी डोंट केयर, हो सकता है कि चार्जेस से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए चार्जेस भी रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए दो प्लेट्स भी ले सकते हो, दो प्लेट्स में से एक प्लेट को पॉजिटिव कर दो, एक को नेगेटिव कर दो, तो यू कैन जनरेट फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए आप बाकी अलग मेथड भी यूज कर सकते हो। तो विल अज्यूम कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका सोर्स क्या है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर, देयर इज सम फील्ड। सो लेट अस assume a region in space having external uniform electric field, of some source, right? हमें करना क्या था? हमको एक चार्ज को लाना है इंफिनिटी से और ए पॉइंट पे रखना है, which is at a position r from the origin, correct? So we want to find potential energy, we want to find work done basically। तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, इज एक्सट्रीमली सिंपल टास्क, तो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में भी लिखते जाओ, डजंट मैटर। हमको क्या करना है? चार्ज को लाना है। कहाँ से लाना है? इंफिनिटी से। तो बोलो लेट अस कैलकुलेट the work done in moving a charge q from infinity to point A, which is at, क्या लोकेशन क्या है इसका? which is at position r from origin। और हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो we know that work done is given by W equal to charge that you are moving and into potential। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल, किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था? आर बार था। पोजीशन वेक्टर क्या है ए पॉइंट का? आर बार, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? वी ऑफ आर बार। और ये वी किसका पोटेंशियल है? ये एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है। मैंने यहाँ पे V1 V2 V3 कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये वी एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पोटेंशियल है, राइट? तो स्पेसिफाई कर देना where V of R bar is potential due to external electric field, क्लियर आंसर? गुड, क्लियर, सिंपल है, कुछ नहीं। Q इंटू वी, सिर्फ ये V किसी चार्ज का नहीं है, V किसका है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट्स इट। बट बाय डेफिनेशन
By definition, this work is stored in the form of potential energy. But by definition, this work is stored in the form of potential energy of point charge. Therefore, potential energy U is equal to Q into V of R. Clear? Good? पक्का, क्योंकि ये समझेगा तो अगला टॉपिक समझेगा. तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज? Q into V. ये V क्या है? पोटेंशियल है. किसका पोटेंशियल है? एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है. तो अब जैसे हमने सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही हम अब दो चार्जेस का फाइंड करेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 point charges, potential energy of system of 2 point charges in an external electric field. So let us find out potential energy of a system of 2 point charges in an external electric field. Right. थोड़ा सा चेंज होगा, नॉट अलॉट, सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड होंगे. तो इमेजिन वापस से सेम सिचुएशन है. हमारे पास एक रीजन है, उस रीजन में एक एक्सटर्नल फील्ड है E, और ये फील्ड कौन सा है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो वी हैव रीजन इन स्पेस जहाँ पे ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. सिर्फ चेंज क्या करूंगा, अब मैं चेंज इतना करूंगा, अब दो पॉइंट्स को स्पेसिफाई करूंगा. एक पॉइंट है पॉइंट ए. इस ए पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज r1 बार. तो पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग एक चार्ज को, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे और कहाँ रख देंगे? ए पॉइंट पे. राइट. ये ए पॉइंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है. तो ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है उसको मैं डिनोट करूंगा V. लेकिन इसका लोकेशन क्या? R1. पिछले केस में लोकेशन क्या था? R. तो हम इसको लिखेंगे V एट पोजीशन R1, V ऑफ R1. क्लियर यहां तक? तो आप जब पहले चार्ज को ला रहे हो, इन्फिनिटी से ला रहे हो, और उसको आप ए पॉइंट पे मतलब R1 पोजीशन पे रख रहे हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 इंटू एक्सटर्नल पोटेंशियल एट R1. तो Q1 इंटू V ऑफ R1. क्लियर? देन इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक पॉइंट है B पॉइंट. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, अब हम एक दूसरे चार्ज को लाएंगे, Q2 को इन्फिनिटी से लाएंगे, इस B पॉइंट पे रख देंगे. इस B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है R2. इस B पॉइंट का डिस्टेंस A पॉइंट से है R12. राइट. द वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2, ये चार्ज यहाँ पे Q2 लाए. The work done in moving charge Q2 from infinity and keeping it at point B is equal to work done W2. कौन सा चार्ज को ला रहे हो? किसको लाए? Q2 को. Q2 को अब दो फील्ड अपोज करेंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड और एक चार्ज 1 का फील्ड. तो यहाँ पे आप लिखोगे Q2 पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, कहाँ पे? एट लोकेशन R2. तो याद रखना, V, सिर्फ V लिखना, मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है? एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल है. कौन से पॉइंट पे है? R2 पॉइंट पे है. तो क्या लिखा मैंने? V ऑफ R2 प्लस Q2, और किसने अपोज किया? V1 ने. पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज, लेकिन कौन से लोकेशन पे? R2 पे. तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज एट द लोकेशन ऑफ सेकंड चार्ज. राइट.
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब, Q2 V of R2 V of R2 plus Q2 V1 is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 अपॉन Q1 पहले चार्ज का सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस कितना R12 Q1 अपॉन R12. This is work done to bring second charge. So what is total work done? Total work done will be equal to W1 plus W2. W1 था Q1 V of R1. W2 था Q2 V of R2 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. तो ये आ गया total work in assembling क्या system of 2-point charges in the presence of external electric field. अगर आप कंपेयर करोगे, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो टोटल वर्क डन इज ओनली दिस टर्म 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड था तो दो एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे. यू हैव टू एक्स्ट्रा टर्म्स Q1 V of R1 plus Q2 V of R2. Clear, right? So what is potential energy of a single point charge? 0. What is potential energy of a single point charge in an external field where potential is V of R? Q into V of R. What is potential energy of 2-point charges? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. What is potential energy of 2-point charges in presence of external field? Q1 V of R1 plus Q2 V of R2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. Good, good. तो और एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे एंड देन दिस इज डन. तो आइडिया बहुत सिंपल है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल. व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हमको फाइंड करना है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 2-point charges in an external electric field. ये जो external electric field है ये कहाँ से आया? Again it is none of our interest. We don't want to know the source of it. एक रीजन है जिसमें ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से भी आया होगा तो वी डोंट वांट टू नो. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया. इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज इतना ही है कि जो दो पॉइंट पे हमको दो चार्जेस को लाके रखना है उसका लोकेशन बताएगा, उसका पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो ये ओरिजिन हो गया सिस्टम का. देन हमारे पास एक पॉइंट है ए. इस ए पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है R1 बार. हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है बी. इस बी पॉइंट का what you have is B point का position with respect to origin is R2 बार. तो A का R1 बार और दूसरे पॉइंट का B पॉइंट का R2 बार. तो you have point B here, this is R1 बार and this is R2 बार. क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में थे, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ए और बी दोनों पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा. तो मैं स्टार्ट करते वक्त स्टार्ट वहीं से करूंगा. हम पहले बता देंगे कि दो पॉइंट्स है. ए पॉइंट पे एक्सटर्नल पोटेंशियल है V ऑफ R1 और बी पॉइंट पे एक्सटर्नल पोटेंशियल है V ऑफ R2. चार्जेस को बाद में लाएंगे. तो सबसे पहले बेसिक आइडिया ये है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है. So to find out potential energy of system of two charges in an external field, we calculate work done. So to find potential energy, to determine potential energy of a system of 2-point charges, in an external field, we calculate
we calculate the total work done. We calculate the total work done. अब हम स्टार्ट करेंगे पहले चार्ज को लाने से, राइट? So work done to bring charge Q1, to bring charge Q1 कहाँ से? From infinity to point A, which is located at R1 bar from origin is. तो वर्क डन W1 इज इक्वल टू Q1, क्योंकि पहले चार्ज को ला रहे हो V ऑफ R1. ये V ऑफ R1 क्या है? पोटेंशियल है. किसका पोटेंशियल है? एक्सटर्नल फील्ड का. कहाँ पे है? A पॉइंट पे, मतलब R1 डिस्टेंस पे. तो स्पेसिफाई कर दो वेयर V ऑफ R1 बार इज पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड. Potential due to external field at point A. Clear? Then इसके बाद हमको लाना है सेकेंड चार्ज. Similarly work done to bring charge Q2 from infinity to point B is. तो point B is given by W2. ये क्या होगा? किसको मूव कर रहे हो? Q2 को. किसने अपोज किया? एक्सटर्नल फील्ड ने, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल आएगा प्लस Q2 पहले ने भी अपोज किया तो V1 ऑफ R2, राइट? तो Q2 V ऑफ R2, Q2 V1 ऑफ R2. V ऑफ R2 मतलब ये आ गया एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल V पॉइंट पे, और V1 ऑफ R2 आ गया पहले चार्ज का पोटेंशियल, Q1 चार्ज का पोटेंशियल B पॉइंट पे. ये जो पहला चार्ज था Q1, ये B पॉइंट जो है ये पहले चार्ज के फील्ड में है, मतलब पहले चार्ज का पोटेंशियल भी होगा कहाँ पे? B पॉइंट पे. और आपको डिस्टेंस पता है कितना है? R12, राइट? तो रिमेंबर जब सेकंड चार्ज ला रहे थे तो सेकंड चार्ज B पे रखना है. B ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, B पॉइंट ये पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, तो दोनों अपोज कर रहे हैं, राइट? So this is what you can do. So then specify कर दो. You have to specify where V of R2 is. क्या है ये? पोटेंशियल. किसका पोटेंशियल है? पोटेंशियल ड्यू टू V of R2, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कहाँ पे? एट पॉइंट B. और ये V1 ऑफ R2 ये क्या था? पोटेंशियल था. किसकी वजह से? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1. कहाँ पे? एट पॉइंट B, राइट? now the clear. तो अब but you also know इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हो रहा है वहां पे. You know electrons, charged particles, they are trying to find grounding करते हो ना घर में? What is grounding? Draining out extra charges. तो ये बिजली का कहीं गिरना, मतलब highly energetic electron beam from cloud is trying to find ground. Okay, तो ग्राउंडिंग हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो रहा है, डोंट वरी, राइट? गुड. तो बट V1 is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12. Therefore जो W2 में V1 था वो V1 का फॉर्मूला पता है हमको. Therefore you can say W equal to Q2 V of R2.
अब आप बोलो कि जैसे हमने V1 का फाइंड किया वैसे V नहीं कर सकते क्या? वो दिया होगा तो हो सकता है बता दिया हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी इज गिवन बाय, दिया है क्या? नहीं। तो हमको दिया नहीं तो हम सिर्फ लिख देंगे V ऑफ R2। तो दिस इज Q2 V ऑफ R2 प्लस Q2 था राइट, और ये पोटेंशियल था ओनली चार्ज 1 का, तो क्या लिखोगे? Q1। और Q2 भूल जाना, वो मैंने डायरेक्ट पूरा लिख दिया, Q2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया था वहां पे। पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12। Q1 क्यों? क्योंकि पोटेंशियल किसका है? पहले का है। तो यू विल राइट डाउन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12 राइट। ये आ गया W2। ये क्या था? W2। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? देयरफॉर टोटल वर्क डन इज W1 plus W2, और W1 was Q1 V of R1 and W2 is Q2 V of R2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12, and by definition this work is stored in the form of potential energy, right? Therefore by definition this work is stored in the form of potential energy। तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला द सेम, Q1 V of R1 plus Q2 V of R2 plus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12। So by definition this work is nothing but potential energy of system of 2-point charges in an external field। क्लियर? गुड। तो अब अगर तीसरा चार्ट दे दिया, अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मुझे समझने के लिए कि आपको कितना समझा है। आई जस्ट वांट टू नो। मेरे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, इस एक्सटर्नल फील्ड में हमारे पास 3 पॉइंट्स है, उन 3 पॉइंट्स पे मैं 3 चार्जेस को रखने वाला हूं। तो पहला जो पॉइंट है ए, इसका विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन पोजीशन इज R1। तो विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन यू हैव R1, बी पॉइंट पे विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन R2 और सी पॉइंट पे R3। तो यू हैव बी पॉइंट, यू हैव सी पॉइंट, ये आ गया R2 बार, ये है R1 बार, ये है R3 बार। एक्सटर्नल पोटेंशियल ए पॉइंट पे है V ऑफ R1, बी पॉइंट पे है V ऑफ R2 और सी पॉइंट पे है V ऑफ R3। हम जब पहले चार्ज को लाए, फर्स्ट चार्ज Q1 कहाँ रख दिया हमने? ए पॉइंट पे। व्हाट इज वर्क डन? Q1 V ऑफ R1। अब हम जब सेकेंड चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा? Q2 V of R2 plus Q2 V1 किसका पोटेंशियल था? 1 का पोटेंशियल था B पॉइंट पे। पोटेंशियल किसका होता है? जो ऑलरेडी है। कौन ऑलरेडी है? Q1। वो Q1 जो है इसका फील्ड है और B पॉइंट Q1 के फील्ड में है, राइट। लोकेशन क्या है? R2। पोटेंशियल किसका है? 1 का। तो V1 ऑफ R2 या V1 एट R2 भी बोल सकते हो। क्लियर? जब तीसरा चार्ज लाए Q3 किस किसने अपोज किया? एक्सटर्नल पोटेंशियल ने। फिर किसने किया? पहले के पोटेंशियल ने R3 लोकेशन पे। फिर किसने किया? सेकंड के पोटेंशियल ने R3 के लोकेशन पे। क्लियर? राइट। तो टोटल वर्क डन विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये आ जाएगा आपके पास Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2। अगर V ऑफ में कंफ्यूजन हो जाए तो V एट R2 पढ़ लो, इसको डजंट मैटर। प्लस Q2 V1 एट R2, इसको मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, डोंट वरी।
ये 3 और आखिरी नीचे के 3 प्लस Q3 V at R3 प्लस Q3 V1 at R2 प्लस Q3 V2 at R3। 6 टर्म्स आना चाहिए, 6 टर्म्स है। गुड, देन कर लेंगे, फाइन, डजंट मैटर। अभी देखो 3 टर्म तो पक्के है। कौन सा? पहले चार्ज को लाए, एक्सटर्नल ने अपोज किया, दूसरे चार्ज को लाए, एक्सटर्नल ने अपोज किया, तीसरे चार्ज को लाए, एक्सटर्नल ने अपोज किया। ये तो है ही है, राइट। जब दूसरा चार्ज ला रहे थे तो पहला भी अपोज कर रहा था, जब दूसरा चार्ज ला रहे थे तो पहला भी अपोज कर रहा था, राइट। दूसरा कहां पे रखा? R2 पे। अब ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। जब तीसरे को लाए तो पहले ने भी अपोज किया, लोकेशन क्या है? R3, करेक्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 1/4πε0 Q1 अपॉन R13। लेकिन जब तीसरे को लाए तो दूसरे ने भी अपोज किया, राइट। तो इसको ऐसे लिखोगे 1/4πε0 Q2 अपॉन R23 हो गया, राइट। अब अगर कंपेयर करोगे, एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता और 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी पूछा होता तो 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 by R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 by R23। मतलब आखिरी के 3 टर्म रहते, ऊपर का एक भी टर्म नहीं आता। Q1 Q2 upon R12, Q1 Q3 upon R13, Q2 Q3 upon R23, करेक्ट। तो हम जो बेस बना रहे हैं वो CET JEE नीट का है, तो इतना याद होना चाहिए। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। अब एक लास्ट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स हमारे रह जाते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, विच इज बेसिकली कैपेसिटर्स। कैपेसिटर से पहले हमको कुछ और पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स से पहले हमको कुछ और पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर्स। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लास्ट एक टॉपिक देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हमारे पास हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस निकाला। ये दोनों पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव थे, इसको डाइपोल बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं डाइपोल? यस, नो? नो, क्यों? क्योंकि डाइपोल में एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, और दोनों होने चाहिए सेम मैग्नीट्यूड के। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डाइपोल। तो ये डाइपोल नहीं था, ये 2 चार्जेस थे पर ये डाइपोल नहीं था। तो हमको देखना है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in an external field, in an external, of course, electric field। तो बेसिक आइडिया ये है, वापस से हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी हैव यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हमारे पास 2 चार्जेस है, एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है माइनस Q। आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। देन हमारे पास एक डाइपोल है, और डाइपोल में एक चार्ज होता है माइनस Q, एक चार्ज होता है प्लस Q। फिर अगर आपको याद होगा, ये जो 2 चार्जेस का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं 2L। L एंड L, टोटल डिस्टेंस इज 2L। फिर आपको याद होगा इसको एक्सिस भी बोलते हैं। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ 2 चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। नाउ यू मस्ट रिमेंबर, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम का एक क्वांटिटी डिफाइन किया था, याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q into 2L।
Electric dipole moment is defined as the product of magnitude of one of the charges into distance between the two charges. और अगर आपको याद होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. गुड. देन इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू नो द बेसिक्स, इसलिए मैं पहले 11th का बेसिक रिवाइज करवाता हूँ. आपको ये पता होना चाहिए ये प्लस है और ये माइनस है. पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव. तो जो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है उस पे एक फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव. मतलब देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव. फोर्स डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में है. And this force is given by Q into E. Do you remember? If you remember, electric field is force per unit charge. याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करते हो, फोर्स अपॉन चार्ज. तो फोर्स क्या है, Q into E. करेक्ट. सिमिलरली this is the third time I'm telling you, ध्यान यहाँ पे. Then similarly what you have is, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ये, विच इज माइनस Q into E. राइट. अब गोइंग इनटू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक्स, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इज ऑल सिंपल थिंग. इमेजिन मेरे पास एक रॉड है, आई हैव अ रॉड, एंड इफ आई अप्लाई टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एट द सेम पॉइंट, if you apply two equal but opposite forces at the same point, what happens? It will be at rest. Q, because two equal but opposite forces acting at the same point cancel out and the system remains in equilibrium. लेकिन अगर हमारे पास यही दो फोर्सेस है, एक फोर्स एक एंड पे एक्ट हुआ, दूसरा फोर्स दूसरे एंड पे एक्ट हुआ, व्हाट हैपेंस, रोटेशन. तो आप बोलते हो देयर इज टॉर्क. So if you have two forces acting at two different points, then it tends to rotate the system. तो इसको हम बोलते हैं there is a torque acting on the system, right? इसको और एक नाम भी है, 11th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने, ये सब हमारा हुआ है. इफ यू रिमेम्बर, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो टॉर्क दो टाइप से डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल दरवाजा, एंड दरवाजे पे एक्सिस होता है जहां पे आप हिंजेस लगाते हो, बिजागरे, राइट. देन जब हमको डोर को ओपन करना है, व्हेन यू वांट टू ओपन द डोर, इमेजिन दिस इज डोर, इसको ओपन करना है, तो हम इस डोर पे एक सिंगल फोर्स लगाते हैं, वन सिंगल फोर्स, दो नहीं है एक ही है, वन सिंगल फोर्स. जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन. और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर भी लगा सकता हूँ, मैं साइड से भी लगा सकता हूँ, मैं ऐसा भी लगा सकता हूँ, मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगा सकता हूँ. तो द डायरेक्शन इन विच यू अप्लाई फोर्स इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन. The point at which you apply force is point of action. The direction along which you apply force is line of action. The perpendicular distance, remember, perpendicular distance between axis of rotation and line of action is called as moment arm, denoted by R. और ये है force F. तो यहाँ पे सिंगल फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया, हम इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स गिवन बाय आर बार क्रॉस एफ बार. ये क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है. मोमेंट ये वर्ड कब यूज होता है, मोमेंट ये वर्ड तब यूज होता है जब जब रोटेशन हो. मोमेंट ऑफ, राइट, मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ मतलब रोटेशन, करेक्ट. आर बार क्रॉस एफ बार, सिंगल फोर्स ने रोटेशन किया तो क्या बोला इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट. और इसको टॉर्क भी बोलते हैं. अब इस केस में हमारे पास दो फोर्सेस थे,
इन दोनों फोर्स ने मिलके रोटेशन प्रोड्यूस किया, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ कपल, राइट, इसको भी टॉर्क बोलते हैं। से बाय डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होता है, जैसे यहाँ पे आपने बोला R क्रॉस F मोमेंटम इनटू फोर्स, यहाँ पे आप बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी R बार क्रॉस F बार है, सिर्फ यहाँ पे जो R बार है, ये R बार इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और यहाँ पे R बार इज डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ फोर्स। क्लियर? तो इतना अगर पता होगा तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड।